आज हम सभी अध्ययन करेंगे कि सेंट थॉमस एक्विनस को मध्य युग के अरस्तु के रूप में क्यों जाना जाता है। सेंट थॉमस एक्विनस ने अपना संपूर्ण राजनीतिक चिंतन अपनी ईसाईयत विचारधारा को अरस्तुवाद के साथ मिलाकर ही खड़ा किया है। इसलिए उसे ईसाई अरस्तु, क्रिश्चियनाइज्ड एरिस्टोटल भी कहा जाता है। अल्बर्ट महान के चरणों में बैठकर थॉमस एक्विनस ने अरस्तु की जो शिक्षाएं ग्रहण की, उनका स्पष्ट प्रभाव एक्विनस के चिंतन पर दिखाई देता है। अरस्तु की मृत्यु के पश्चात अरस्तुवाद की लंबे समय तक एक्विनस से पहले किसी ने कोई भी चर्चा नहीं की। अर्थात एक्विनस ही ऐसे पहले ईसाई विचारक थे जिन्होंने अरस्तु के दर्शन को पुनर्जीवित किया और अरस्तु के दर्शन के बारे में विस्तार से चर्चा की। एक्विनस ने अरस्तु के दर्शन को ग्रहण तो किया, लेकिन उसी रूप में नहीं जिस रूप में अरस्तु ने उसके बारे में कहा है, वरन एक नए रूप में। एक्विनस ने अरस्तु के दर्शन तथा ईसाई धर्म के सिद्धांत, इन दोनों में ही समन्वय स्थापित के कोऑर्डिनेशन उत्पन्न किया। उन्होंने अरस्तु के विचारों को उसी सीमा तक ग्रहण किया जिस सीमा तक एक्विनस ईसाईयत धर्म सिद्धांतों के पक्ष में रहे। एक्विनस ने अरस्तु की जो भी गलत धारणाएं थीं, उनका पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया। उनको अपने विचारों में उन्होंने शामिल नहीं किया। तो एक्विनस ने अरस्तु की विवेकशील विचारधारा के साथ ईसाईयत विश्वास या ईसाईयत धर्म को मिला करके एक मध्यम मार्ग निकाल लिया, जिससे कि धर्म सत्ता और राज सत्ता के मध्य जो लंबे समय से एक संघर्ष चला आ रहा था, उस लंबे संघर्ष को समाप्त किया जा सके। इसलिए उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण को देखते हुए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विचारक हैं मैक्सी, उन्होंने कहा है कि एक्विनस मध्य युग का स्वर्गीय अरस्तु है। इस तरह से कभी कभी पेपर में भी क्वेश्चन आ जाता है कि एक्विनस मध्य युग का अरस्तु है, इस कथन की पुष्टि कीजिए। फोस्टर ने भी कहा है कि ऐसा लगता है कि एक्विनस ने अपने राजनीतिक दर्शन को यूनानी आधार पर ईसाई मुंडेर पर खड़ा कर दिया है। अर्थात इन सब चीज़ों से स्पष्ट हो जाता है कि एक्विनस पर अरस्तु की विचारधारा का काफ़ी प्रभाव पड़ा है, जिस कारण से उनको मध्य युग का अरस्तु कहा जाता है। इसलिए उनके पक्ष में कुछ तर्क किए जा सकते हैं कि वास्तव में एक्विनस को मध्य युग का अरस्तु क्यों कहा जाता है। जैसे पहला तर्क है, अरस्तु के धर्मनिरपेक्ष विचार दर्शन ने एक्विनस को काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और इस आधार पर एक्विनस ने मध्यकालीन धर्म अंधता के गर्त से राजनीतिक चिंतन को बाहर निकालने के लिए एक सेतु का निर्माण किया है। उसने अपने चिंतन में वैज्ञानिकता का प्रवेश करा के राजनीतिक चिंतन की महान सेवा की और राजनीति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसके प्रयासों से अराजनीतिक चिंतन पुनः उसी स्थिति में आ गया जो अरस्तु के समय में था, यानी जो धर्मांध था, यानी जो हम धार्मिकता के गर्त में गिरे हुए थे। तो एक्विनस ने उस धार्मिकता के गर्त से राजनीतिक चिंतन को बाहर निकाल करके एक पुल बनाया, जिस पर उन्होंने अरस्तु के समय की स्थिति को ला करके खड़ा कर दिया।
दूसरा पॉइंट आता है, दूसरा तर्क है कि एक्विनस ने अरस्तु की तरह ही मनुष्य को स्वभावतः तथा अनिवार्यतः एक सामाजिक प्राणी माना है। समाज के बिना व्यक्ति का कोई अस्तित्व नहीं है। इस सिद्धांत के आधार पर एक्विनस ने राज्य को प्राकृतिक संस्था सिद्ध किया कि राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और राज्य मनुष्य की प्रकृति पर ही आधारित है। उसने ईसाईयत विचारधारा को एक नया रूप दे दिया और उसने कहा कि राज्य की उत्पत्ति आदिम पाप का फल नहीं है, बल्कि राज्य तो व्यक्ति के लिए एक स्वाभाविक संस्था है। राज्य ईश्वर के द्वारा स्थापित एक संस्था भी है जिसका क्रमिक विकास हुआ है। तो अरस्तु के सिद्धांत के आधार पर ही एक्विनस ने कहा है कि राज्य मानव समाज का एक अनिवार्य घटक है। फिर भी राजनीतिक सत्ता अन्य सभी की तरह ईश्वर से ही उत्पन्न है। चर्च राज्य का विरोधी नहीं है, बल्कि उसका पूरक है। तीसरा पॉइंट आता है कि एक्विनस ने भी अरस्तु के समान ही श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने के लिए राज्य को एक अनिवार्य संस्था माना। एक्विनस कहते हैं कि राज्य व्यक्ति की पूर्ण प्राकृतिक आत्म अभिव्यक्ति की प्राप्ति का साधन है और समाज के नागरिक, राज्य के आदेशों का पालन करके ही अपने श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। तो दोनों दार्शनिक सरकार को नैतिक उद्देश्य को प्रमुखता देते थे। अरस्तु और एक्विनस के अनुसार राज्य एक अच्छाई है, बुराई नहीं है, और एक्विनस ने राज्य के अतिरिक्त चर्च को भी सर्वोपरि संगठन स्वीकार किया। दोनों विचारकों का उद्देश्य, या हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही विचारकों के दृष्टिकोण से राज्य का उद्देश्य व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति को स्वीकार करना था। दोनों ये चाहते थे कि व्यक्ति की, जनता की, समाज की आध्यात्मिक उन्नति होनी आवश्यक है। एक्विनस ने अरस्तु से विवेक या तर्क का सिद्धांत भी ग्रहण किया है। उसका मानना है कि मानवीय विवेक पर आधारित ज्ञान ईसाई धर्मशास्त्रों के विपरीत नहीं है, इसलिए उसने लौकिक सत्ता का आधार विवेक को माना है। इसके अतिरिक्त एक्विनस को मध्ययुग का अरस्तु मानने का एक तर्क यह भी है कि एक्विनस ने राज्यों और सरकारों का वर्गीकरण भी अरस्तु के समान ही किया है। उसने अरस्तु के समान ही राजतंत्र, कुलीन तंत्र और सर्वलोकतंत्र तथा उनके तीन ही विकृत रूपों का वर्णन किया है, और उसने भी अरस्तु के समान राजतंत्र को उत्तम तंत्र माना है और लोकतंत्र को निकृष्ट रूप में बताया है। एक्विनस ने अरस्तु के ही समान यह भी स्वीकार किया है कि कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो विवेक से परे होते हैं, जो हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान से अलग होते हैं और जिसको हम अपने ज्ञान से, अपने अध्यात्म से, अपनी श्रद्धा और विश्वास से ही प्राप्त कर सकते हैं। एक्विनस ने यह भी स्वीकार किया कि जिस तरह से अरस्तु कहते हैं उसी तरह से वह भी मानव समाज की रचना सभी के हित के लिए हुई है, इस बात को स्वीकार करते थे। अगला तर्क है कि एक्विनस ने अरस्तु के कानून संबंधी विचारों को भी पूरी तरह से आत्मसात किया, और वो ये कहते हैं कि कानून को विवेक का परिणाम मानते हैं, परंतु एक्विनस ने कानून के विचार को व्यापक आधार प्रदान किया। इसलिए एक्विनस ने अरस्तु की सोद्देश्यता की धारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ टेलियोलॉजी को भी स्वीकार किया है। दोनों का मानना है कि प्रकृति की प्रत्येक वस्तु एक निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित लक्ष्य, साक्ष्य या प्रयोजन की तरफ जा रही है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट,
एक्विनस ने अपनी न्याय संबंधी विचारधारा को भी अरस्तु के विचारों पर ही आधारित किया है। एक्विनस का मत है कि न्याय का स्रोत राज्य के कानून है। राज्य यानी न्याय के जितने भी स्रोत होते हैं, चाहे वो मानवीय हो या दैवीय हो, जो भी हो, वो सब राज्य के कानून हैं। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि एक्विनस ने अपने राजनीतिक चिंतन को अरस्तुवाद की नींव पर ही खड़ा किया है। लेकिन एक्विनस का प्रयास यह रहा है कि अरस्तु के विचारों को ईसाइयत के आधार पर ढाला जाए। उसने मनुष्य के स्वभाव की तुलना में दैवीय समाज को महत्व दिया है। एक्विनस अरस्तु के विवेक के साथ विश्वास का भी समन्वय करता है। अरस्तु ने तो केवल मानव जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख माना है, जबकि एक्विनस ने लौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख को भी महत्व दिया है। यानी अरस्तु ये कहते हैं कि मनुष्य के जीवन का लक्ष्य लौकिक सुख है, लेकिन इसके साथ साथ पारलौकिक सुख भी है। थॉमस एक्विनस ने मानवीय कानून को प्राकृतिक कानून के अधीन कर दिया है और इस प्रकार एक्विनस ने अरस्तु के विचारों को साधन के रूप में ग्रहण करके उनको साध्यों के अनुकूल बनाया है। वास्तविकता तो यह है कि एक्विनस ने अरस्तु के विचारों को ही अपने चिंतन का आधार बनाया है और एक महान विद्वतावादी दार्शनिक के रूप में, एक महान ज्ञानी दार्शनिक के रूप में एक्विनस ने अरस्तुवाद और ईसाईवाद का मिश्रण करके लंबे समय से मध्य युग में जो धर्म सत्ता और राज सत्ता का संघर्ष चला आ रहा था, वास्तव में एक्विनस ने उस संघर्ष को शांत करने का प्रयास किया है। तो इस तरह से ये सारे तथ्य हैं जिनके आधार पर हम ये कह सकते हैं कि संत थॉमस एक्विनस को मध्ययुग का अरस्तु कहना वास्तव में सही है, उचित है। उनके कार्यों से, उनके विश्लेषण से, उनके समन्वयवादी दृष्टिकोण के माध्यम से जो उन्होंने अपनाया है, एक्विनस को मध्ययुग का अरस्तु कहा जाता है।